अच्छा आने दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है यार? हाँ, अब सही है। चलो अब देखो बेटा, बात सुनो ध्यान से बेटा, मैं आपको बताता हूँ बेटा, एसएचएम हमने रिवाइज करना है बेटा। देखो एसएचएम बेटा कब कहा जाता है, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जब एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का हो। जब एक्स किस टाइप का होगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का होगा। ए साइन ओमेगा टी मान लेते हैं एक बार, ये फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज या इपॉक, जो अंदर जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं फेज, क्योंकि इससे मेरे को पता लगता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। तो x आ गया ए साइन ओमेगा टी, तो dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है, साइन का डिफरेंशियल होता है cos, है ना। और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। यार क्या मार्कर है इंक वाला कोई भरा हुआ? थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखना शायद हो सकता है इंक हो फीका चल रहा हो। तो एक्सेलरेशन आ गया बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या आ गया बेटा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी एक्स है। कॉस को भी आप अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हो और ए को अंदर लेके जा सकते हो, तो यहां से आपको मिलेगा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं वो ये होता है। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, वेलोसिटी में आ रहा है कॉस, कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, है ना। और यहां पर क्या है? माइनस साइन ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस को क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि जो, मैं एक बात कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं जो डिस्प्लेसमेंट है उससे वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय टू से लीड करे, एक्सेलरेशन उसको पाई बाय टू से लीड करे। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में फेज डिफरेंस पाई बाय टू है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में पाई बाय टू है, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? पाई है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब कभी कभी ग्राफ पूछ लेंगे बेटा, देखो अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ax ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। और vx ग्राफ अगर आपको निकालना है तो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना, प्लस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन, वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वन। यहां से आ गया मेरे पास vx रिलेशन, यहां पे कौन सा रिलेशन आ गया? vx रिलेशन आ गया। अब बेटा अगर av रिलेशन की बात करूं, फिर से cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को वन कर दो, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को फिर से वन कर दो, तो a स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस v बाय ए ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये किस चीज की इक्वेशन होती है बेटा? एलिप्स की। तो बेटा vx ग्राफ क्या होगा? एलिप्टिकल। av ग्राफ क्या होगा? एलिप्टिकल। अच्छा pv ग्राफ क्या है? अगर इसको मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो m स्क्वायर से, तो ये एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी, है ना। तो पी ए ग्राफ भी इलिप्टिकल, पी एक्स ग्राफ भी इलिप्टिकल। तो कोई मेरे से कहेगा इलिप्टिकल कौन कौन से ग्राफ हैं? वी एक्स, पी एक्स, ए वी, ए पी। मतलब वेलोसिटी के बदले मोमेंटम डाल दोगे तो भी क्या रहेगा? इलिप्टिकल। तो बेटा मैंने आपको ये समझा दिया कि कौन कौन से ग्राफ्स आते हैं। बेटा देखो मैंने आपको ये बताया ना, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर वन, इसको एम स्क्वायर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन समथिंग का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग का स्क्वायर इक्वल टू वन। ये किस चीज की इक्वेशन है? एलिप्स की। तो बेटा मैंने सीखा क्या? अगर x a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो v a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव टाइप का आएगा। अगर x a sin ओमेगा t प्लस फाइव हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई a ओमेगा, पहली बात सीखी। v होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरी बात सीखी। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरी बात सीखी। और एक्सेलरेशन आ गया बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वी एक्स में फेज डिफरेंस पाई बाय टू, ए वी में फेज डिफरेंस पाई बाय टू, ए एक्स में पाई, ए एक्स में पाई। एक्स डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं, डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं, है ना। अभी जस्ट मैं देख रहा था, वो मैंने एक स्टूडेंट को दिया था आईपैड लिखने के लिए नीचे स्पीड बैच में, तो उसने डिस्टेंस और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस लिख रखा है पाई बाय टू, गलत है ना। तो अच्छा अब यहां पर ये हो गई एक बात। अब इसके बाद बेटा आता है, अगर एक्स ए साइन ओमेगा टी है, अगर एक्स ए साइन ओमेगा टी है तो वेलोसिटी किस फॉर्म की आ रही है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी फॉर्म की आ रही है ना। और एक्सेलरेशन किस फॉर्म का आ रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का बन जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का।
तो मैं कह रहा हूं जब भी फोर्स माइनस के एक्स टाइप का होगा तो पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करेगा। और अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो के एक्स को एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर कर देंगे, वहां से आप ओमेगा निकाल लेंगे अंडर रूट के बाय एम, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई/टी, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई/√m/k, 2 पाई/√m/k। अब देखो बेटा इस पे क्वेश्चन जो आपको मिल सकते हैं वो कैसे मिल सकते हैं, कहते हैं मास को 4 टाइम्स कर दिया टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, मास को डबल कर दिया टाइम पीरियड √2 टाइम्स हो जाएगा, के को डबल कर दिया टाइम पीरियड 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। के को डबल करने का तरीका क्या होता है बेटा, स्प्रिंग की जो लेंथ है उसको काट के हम क्या कर सकते हैं, के को चेंज कर सकते हैं। केएल का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। केएल का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बेटा अगर कोई कहेगा लेंथ को हाफ कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। स्प्रिंग को 12/3 कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3k/2 हो जाएगा। तो बेटा ऐसे लेंथ को आप वेरी कर करके, लेंथ को आप वेरी कर करके आप क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट को वेरी कर सकते हैं, है ना, और आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये के को वेरी करके क्वेश्चन बन जाएंगे। या सीरीज पैरेलल में लगा देंगे, अगर सीरीज में लगा दी मैंने दो स्प्रिंग्स को तो बेटा सीरीज में क्या आता है, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और पैरेलल में क्या आता है, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, है ना। तो पैरेलल में k इक्विवेलेंट कैसे निकालें, k1 प्लस k2 प्लस k3, और सीरीज में कैसे निकालें, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। अगर 2 पाई/m/k में क्वेश्चन आ जाए सीरीज पैरेलल के तो बेटा k के बदले क्या आ जाएगा, k इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। और अच्छा फोर्स अगर माइनस के एक्स टाइप है तो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर की फॉर्म की। पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म की आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्म की आएगी। कह दो आगे समझ में यार। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्म की। अगर फोर्स माइनस के एक्स टाइप है तो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म की आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और बेटा के बेसिकली क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर। के क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आई एम सॉरी। हाँ आइए देखिए, तो आइए बेटा बात समझते हैं बहुत ध्यान से। बेटा ये हो गया अपना एक बात, मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म की आ जाएगी, है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, और इसके बाद हाँ ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी कहानी। ये किसकी कहानी हो गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की कहानी आ गई है। और इसके बाद बेटा मेरे को एक बात और करनी है आपके साथ। हाँ बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। बेटा माइनस के एक्स टाइप का फोर्स आया था, और माइनस के एक्स मतलब पोटेंशियल जो की हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था, एक्स था ए साइन ओमेगा टी, वी हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फोर्स हो गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब भी फोर्स माइनस के एक्स टाइप का आएगा उसको माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे तो के क्या आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कोई कहेगा काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां पर मेरे को समझ में क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर टाइप वाला आ रहा है, ऐसा आएगा। ठीक है, जितना नेगेटिव में वैल्यू आएगी माइनस में उतनी प्लस में आएगी, है ना। और तो हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या है, ये पैराबोलिक है, लेकिन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नीचे खुलेगा, और जीरो कहां पे हो रहा है, माइनस ए पे और ए पे। तो माइनस ए पे और ए पे, ये आ गया किसका ग्राफ बेटा, आपको काइनेटिक एनर्जी का। ये वाला किसका, पोटेंशियल। और टोटल एनर्जी का ये हो गया, टोटल एनर्जी तो वही की वही रहेगी। अब बेटा अगर मान लो विद टाइम अगर कोई पूछेगा, अगर मान लो एक्स ए साइन ओमेगा टी, एक्स अगर ए साइन ओमेगा टी है ना। तो अगर कोई कहेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, ये एक्स का ग्राफ आ गया टी के साथ, है ना। तो अगर वेलोसिटी का बनाना तो वेलोसिटी कुछ इस तरीके का आ जाएगा। बेटा देखो वेलोसिटी लीड करती है ना पाई/2 से, वेलोसिटी, तो ये मैक्सिमम बाद में हुआ, वो पहले हुई वेलोसिटी। ये जीरो बाद में, वेलोसिटी पहले जीरो गई। ये मैक्सिमम बाद में, वेलोसिटी पहले हो गई। तो वेलोसिटी कैसा गई, और एक्सेलरेशन और पाई/2 लीड करता है। एक्सेलरेशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। जब वो पॉजिटिव है तब वो नेगेटिव है।
जब वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है। ये एक्सेलरेशन का आ गया। ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया। तो अगर कोई कहेगा एक्स से वी बनाओ, तो जो चीज यहां पे चल रही है उसको पहले कर दो, पाई बाई 2 जो आगे हो रहा है उसको पीछे बना दो, अब बना दो। वो जो सांप बन जाएगा जो यहां पे हो रहा है ना, जो चीज यहां होनी है उसको यहां पे दिखा दो, बस लीड कर गया पाई बाई 2 से। ठीक है, नहीं तो बेटा मैंने आपको छोटे होते समझा था, एक्सटी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, फिर यहां जीरो हो रही है, तो जहां जीरो हो रही है वहां जीरो बनाओ, और जहां पॉजिटिव हो रही है वहां पॉजिटिव बना दो, खत्म बात। पॉजिटिव है, घट घट के जीरो गई स्लोप, एक्सटी ग्राफ की स्लोप घट रही है, और ये एक्सटी वाला ग्राफ है, ये वीटी वाला ग्राफ है। और एटी वाला क्या है, जब एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये मैं एक्सट्रीम पे जा रहा हूं, इतना मतलब उधेड़ा जाए पेपर में ऐसा जरूरी नहीं है, पर हाँ अगर इतना आता है तो काम बन जाएगा। अगर एक्सटी से कोई कहेगा वीटी बनाओ, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर कोई कहेगा एक्सटी से वीटी बनाओ, अगर मान लो ऐसा एक्सटी दिखा रखा है, तो बेटा ये मैक्सिमम यहां हो रहा है ना, तो इसको यहां पे मैक्सिमम कर दो, बस उसके बाद ये बन गया, खत्म बात। उसके बाद तो सांप विल कैरी ऑन। और अगर एक्सेलरेशन का बनाना है तो जब एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जब एक्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बस खत्म बात है। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस। अब बेटा एक्स से अगर काइनेटिक एनर्जी सोचनी है और पोटेंशियल एनर्जी सोचनी है तो कैसे बनाएंगे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक्स। अब अगर बनाना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके स्क्वायर का ग्राफ है लगभग। तो बेटा देखो 0.1 का स्क्वायर क्या है? 0.01 नीचे आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04 नीचे, पहले यहां पे नीचे आ जाएगा और कहीं ऊपर भी जा सकता है, तो इस तरीके का ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ जाएगा। 0.1 का स्क्वायर 0.01 नीचे, 0.2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाए। फिर वो घट रहा है तो स्क्वायर तो घटेगा घटेगा, तो ये किसका ग्राफ आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का। और जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है, जब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो बेटा मैंने बस आपको ये बताया, जब इसकी आधी साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी की कंप्लीट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी करती है, पार्टिकल ऑसिलेट करता है विद फ्रीक्वेंसी एफ, तो काइनेटिक एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी? 2f। किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी? 2f, है ना। ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका था ना आपको यार। अच्छा इसके बाद बेटा ये तो मैं बता के छोड़ रहा हूं ना अभी। हाँ आइए देखिए, इसके बाद बेटा क्या हो गया? हाँ तो ये हो गई बेटा अपनी एक बात। इसके बाद बेटा अगली बात बेटा क्या बतानी थी, जरा बताएंगे जरा फटाफट से। अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ्स आ गए, तो बेटा मैंने आपको टाइम पीरियड वाला भी बता दिया। इसके बाद बेटा एक चीज आती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो बताता हूँ। बेटा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या होता है बेटा टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा? लेंथ को कोई कह देगा 1% से इंक्रीज कर दिया, तो टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज क्या आएगा? 0.5% का, क्योंकि एल की पावर 1/2, एल की पावर याद आ गया ना, P इक्वल टू के एक्स की पावर है, तो परसेंटेज चेंज इन P इज ए टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एक्स, तो L की पावर में 1/2, तो परसेंटेज चेंज इन L जो आएगा अगर 1 है तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या आएगा? हाफ। बेटा लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर कोई कहेगा हमने लेंथ को 50% से बढ़ा दी, तो यहां नहीं लगा सकते, डिफरेंशियल वाला था, डिफरेंशियल वाला छोटे के लिए लगा सकते, है ना। तो अगर कोई कहेगा कि मैंने मान लो लेंथ को 44% से बढ़ा दी, 44% से बढ़ाने मतलब क्या? 0.44 बढ़ा दिया, मतलब एल में 44% बढ़ा दिया, एल का 44% क्या है? 0.44 एल, तो 1.44 कर दिया। तो यहां पर ये किसका स्क्वायर है? 1.2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो 1.2 टाइम्स हो जाएगा टाइम पीरियड, तो 20% से बढ़ेगा टाइम पीरियड। अगर लेंथ को कोई कहता है 44% से बढ़ा दी, 44% का मतलब क्या था? 100 में 44 बढ़ा देना, 1 में 0.44 बढ़ाना,
एल में 0.44 एल बढ़ाना, तो 1.44 एल कर दिया। अब 1.44 एल किसका अंडर रूट होगा? 1.44 1.2 का, तो टाइम पीरियड को 1.2 टाइम्स कर दिया, मतलब 20% से बढ़ा दिया। तो कभी कभी ना मतलब अटपटी वैल्यूज देंगे, जब बड़ी वैल्यूज देंगे तो वहां पे लॉग डिफरेंशियल नहीं। कोई अगर कहेगा 69% से बढ़ा दिया, तो वो बेसिकली यही लेके आना चाह रहे हैं 69% के लिए हाफ मत करना, बस 69% के लिए हाफ नहीं करेंगे, हाफ नहीं करेंगे। कह दो आ गया समझ में यार। तो इसके बाद बेटा, और अगर कोई कह देगा यही हमने इसको क्या किया, हम इसको एक लिफ्ट में डाल दिया और इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले जा रहे हैं, तो जी के बदले क्या आ जाएगा? जी प्लस ए आ जाएगा, क्योंकि जी तो नीचे, एम जी तो नीचे था ही, एम ए भी आ गया, तो जी के बदले जी प्लस ए आ जाएगा। अच्छा, अगर ऊपर के बदले अगर नीचे लेके जाएंगे ए से, तो जी के बदले क्या आ जाएगा? जी माइनस ए, और अगर साइड में लेके जाएंगे ए से, तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब जी के बदले जी इफेक्टिव आ जाएगा। अगर ए से ऊपर ले जा रहे हैं तो बेटा जी इफेक्टिव क्या हो जाता है? जी प्लस ए हो जाता है, और अगर ए से नीचे ले जा रहे हैं तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी माइनस ए हो जाएगा, और ए से साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे को एसएचएम में बेसिक बातें याद आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद काइनेमैटिक्स की बात कर लेता हूं, क्योंकि रोटेशन वाला जो एसएचएम वाला पार्ट है, जो फिजिकल पेंडुलम वाला है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं इन जनरल। लेकिन हालांकि मेरा काम है सब कुछ बताना, तो मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन क्वेश्चन जो आने हैं ना, जिस पार्ट पे ज्यादा पहले मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। बता, मैं सारी बातें रहा हूँ, भले मैं 5x लिख दिया जरूर, वो एसएचएम 5x, लेकिन मैं एक एक बात पे फोकस कर रहा हूँ, मैं एक भी पॉइंट को मिस आउट नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब इसके बाद बेटा क्या है कि अगर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अब बेटा अगर मेरे को ये देखना होगा, प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, कि अगर मेरे को एसएचएम में अब काइनेमैटिक्स पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो उसमें सबसे पहली जो चीज मेरे को सीखनी है, दैट इज कैसे एसएचएम को देख सकते हैं, कैसे एसएचएम को देख सकते हैं। तो देखने का तरीका बेटा एसएचएम को क्या है, कि अगर x अगर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो बेटा ये एक सर्कल है, ए रेडियस का, कितने रेडियस का सर्कल है? ए रेडियस का। एक पार्टिकल है टी इक्वल टू 0 पे फाइव एंगल पे, यहां पे, और एक सेकंड में ओमेगा घूमेगा, तो टी टाइम में क्या घूम जाएगा? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल पे आ गया। अब यहां से लाइट डाली और यहां से लाइट डाली, जो शेडो आ रही है ना उसको देख, तो ये एक्स एक्सिस है, ये शेडो आ गई। शेडो कहां पे आ रही है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव देखने का तरीका मिल गया। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव देखने का तरीका मिल गया। क्या समझ में आ गया? क्या ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव देख पाएंगे हम लोग? थक गए? चलिए, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मैंने देख लिया। अब क्वेश्चन क्या मिलेगा? कह देंगे एट टी इक्वल टू जीरो, पार्टिकल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, पार्टिकल इज एट a by 2 एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब a by 2 पे होने के तरीके क्या हो गए? दो, एक यहां से और एक यहां से, एक यहां से और एक लेफ्ट से, एक राइट से। पर यहां पर अगर घूमेगा पार्टिकल तो ऊपर जाएगा शेडो, यहां घूमेगा तो नीचे। तो बेटा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये वाली कंडीशन होगी, नेगेटिव है तो ये वाली कंडीशन। ये वेलोसिटी पॉजिटिव वाली कंडीशन हो गई, पाई बाय 6 वाली है वेलोसिटी पॉजिटिव वाली, और ये क्या हो जाएगी? 5 पाई बाय 6, ये क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव वाली। तो अगर कोई कहेगा एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज एट ए बाई टू एंड मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आंसर क्या जाएगा? एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 बाय 6। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो क्या जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6। बेटा साइन पाई बाय 6 भी हाफ होता है, साइन पाई माइनस पाई बाय 6 भी हाफ होता है, दोनों पे वैल्यू हाफ होती है। लेकिन यहां पर पाई बाय 6 पे जब ये ऊपर जाएगा तो शेडो जो है वो ऊपर जाएगी, यहां पर 5 पाई बाय 6 पे नीचे आएगा तो शेडो जो है वो नीचे आएगी। अन्वेक्षा समझ में आ गया बेटा? पानी आ गया ना यार? तो ये बातें आ गई बेटा अपनी एसएचएम की, ये छोटी छोटी बातें हो गई एसएचएम की, है ना, छोटे छोटे वाले क्वेश्चन। अब देखो बेटा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा दो एसएचएम्स हो रहे हैं, एक ही लाइन पे दो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, कहां पे मिलेंगे? या मिलने की जगह दे देंगे तो पूछ लेंगे फेज डिफरेंस क्या है, या फेज डिफरेंस दे देंगे पूछ लेंगे मिलने की जगह क्या है। ठीक है, करें?
इक्वेशन पे मैंने एक ही क्वेश्चन बताया और बताऊं ये हो जाएगा। अगर कोई कहेगा टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल माइनस ए बाई टू पे है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, मान लो कोई कह दे टी इक्वल टू 0 पे एक्स जो है वो माइनस ए बाई टू है और वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, तो माइनस ए बाई टू पे शेडो कहां कहां से आएगी, यहां से और यहां से। ये पाई बाय 6 हो गया और मतलब माइनस पाई बाय 6 और ये 5 पाई बाय 6 माइनस में। अब बेटा देखो ये जब ऊपर जाएगा, यहां पर जब ये ऊपर जाएगा तो शेडो मतलब घूमेगा तो शेडो ऊपर जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव यहां पे, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 बनेगी क्वेश्चन। पर कोई कहता है वेलोसिटी नेगेटिव, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस 5 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6। आगे समझ में। इसके बाद बेटा क्वेश्चन आया था मीटिंग पोजीशन। क्या आ जाता है बेटा, मीटिंग पोजीशन। अब मीटिंग पोजीशन बेटा मतलब अलग अलग, मतलब कह देंगे दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं सेम लाइन के अलोंग, कह देंगे टू पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग सेम लाइन अबाउट सेम मीन पोजीशन विद सेम फ्रीक्वेंसी और विद फेज डिफरेंस बिटवीन देम बीइंग 2 पाई बाय 3, ऐसा दे देंगे, है ना। तो अब बेटा देखो जैसे अगर मान लो कोई कह देगा एक की इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और दूसरे की इक्वेशन है मान लो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अरे बेटा कह दो आ गया यार, हाँ ना बोलो यार, बेटा समझ में आ गया दोस्त। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर 5 फेज डिफरेंस है, मान लो एक टी इक्वल टू 0 पे है और दूसरा वाला 5 पे है, तो बेटा कहां मिलेंगे, जब दोनों का एंगल वर्टिकल से क्या हो जाएगा 5/2 और 5/2। क्या हो जाएगा दोनों का एंगल वर्टिकल से 5/2 और 5/2, तो दोनों की शेडो। बेटा एसएचएम कौन कर रहा है, शेडो या पार्टिकल? पार्टिकल्स तो सर्कुलर मोशन कर रही है, जो एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 जिसका एक्स आ रहा है वो क्या कर रहा है बेटा, एसएचएम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, तो ये भी 5/2 और ये भी 5/2, तो x क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा प्लस माइनस a cos 5/2, प्लस माइनस a cos 5/2, तो x आ जाएगा प्लस माइनस a cos 5/2, 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 प्लस माइनस a cos 5। आगे समझ में। अगर मान लो कोई कहता है कि पार्टिकल मिल रहा है a/2 पे या a√3/2 पे, बताओ फेज डिफरेंस कितना है पार्टिकल्स के बीच में। या तो मीटिंग पोजीशन पूछ लेगा, फेज डिफरेंस दे देगा, या तो कह देगा मीटिंग पोजीशन ये है, बताओ फेज डिफरेंस क्या है। कह देंगे दो पार्टिकल मिलते हैं मीन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए। बेटा बेटा कह देंगे कि दो पार्टिकल मिलते हैं मीन पोजीशन से a/2 पे, कह देंगे दो पार्टिकल मिलते हैं मीन पोजीशन से a/2 पे अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए। कह देंगे दो पार्टिकल जो है ना वो मिल रहे हैं, दो पार्टिकल जो है वो, लेकिन मेन पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। बेटा प्लीज मेरी बात सुने, और a/2 पे, कहां पे मिल रहे हैं, a/2 डिस्टेंस पे मिल रहे हैं, तो शेडो जो है वो a/2 पे मिल रही है। अब ये a/2 तो ये क्या जाएगा a cos 60, a cos 60 a/2, ये π/3 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा π/3, तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा 2π/3। ऐसे कह देंगे a√3/2 पे मिल रहे हैं, तो बेटा ऊपर से एंगल क्या जाएगा π/6, π/6 क्या दो आ गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, तो यहां फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 2π/3, कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 2π/3। अगर कोई कह देगा दो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं और मिलते तब हैं जब उनका डिस्टेंस मीन पोजीशन से क्या होता है a/2, दो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं और मिलते तब हैं जब उनका डिस्टेंस क्या होता है a/2 होता है मीन पोजीशन से, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो बेटा मैंने बस आपको ये बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। अब डिस्टेंस जब a/2, तो ये भी π/3 है ना, और ये भी π/3, तो a cos π/3 a/2, a cos π/3 a/2, तो a/2 और मतलब दोनों कब मिलते हैं a/2 पे, कब मिलते हैं, क्या दो समझ में आ गया। तो अगर a/2 पे मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2π/3, कितना हो जाएगा। अगर मान लो कोई कहते a√3/2 पे मिल रहे हैं, तो a√3/2 का मतलब क्या हुआ a cos 30, 30 क्या जाएगा π/6, और ये भी π/6, तो फेज डिफरेंस क्या जाएगा 2π/6 मतलब π/3। तो बेटा अगर कोई कहता है a√3/2 पे मिल रहे हैं डिस्टेंस पे, तो मतलब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 2π/6 मतलब π/3, मतलब कितना हो जाएगा,
ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो एक हो गए मीटिंग पोजीशन, एक हो गए मीटिंग अच्छा कभी कभी पूछ लेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने का समय। एक एक क्या पूछ लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने का समय। समय कितना लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में? करूं बात? क्या मीटिंग पोजीशन से फेज डिफरेंस निकाल लेंगे? भाई मीटिंग पोजीशन से फेज डिफरेंस निकाल लोगे? हाँ भैया, ये देखिए, अब बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अगर मेरे से कोई कहता है कि भाई मान लो कोई कहता है एक पार्टिकल है वो ना मीन पोजीशन पे है, बताओ ए बाई टू तक जाने में टाइम क्या लगेगा? ए बाई टू तक जाने में टाइम, अब ए बाई टू दो जगह है, तो ए बाई टू कौन सा वाला, वेलोसिटी पॉजिटिव वाला या वेलोसिटी नेगेटिव वाला? तो मान लो कह रखा है यही वाला, तो यहां से यहां तक घूमने में पाई बाय सिक्स। तो हम कैसे सोचेंगे, टू पाई घूमने में टी टाइम लगता है, पाई घूमने में टी बाई टू, पाई बाय सिक्स में टी बाई 12। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं। कोई पूछेगा जीरो से ए बाई टू तक जाने का टाइम, और बेटा सबसे सिंपल तो होता है जीरो से एक्सट्रीम तक का पूछ लेगा, टी बाय 4। भैया जीरो से एक्सट्रीम जाता है, एक्सट्रीम से जीरो पे आता है, जीरो से एक्सट्रीम जाता है, एक्सट्रीम से जीरो पे। तो एक ऑसिलेशन में चार ए ट्रेवल करते, तो ए ट्रेवल करने में टाइम क्या लगेगा, टी बाय 4। क्या दो आ गया समझ में? साक्षी समझ में आ रहा है? साक्षी नंबर 500 के आसपास आ रहे हैं लगातार? बढ़िया। मैक्सिमम कितने अचीव किए अभी तक? 622। मेहनत करते रहना यार, बढ़िया है ना। हाँ भाइयों, समझ में आ गया नहीं आ गया यार? कल्याणी आ गया बेटा? तो बेटा पाई बाय सिक्स घूमने में टाइम क्या लगेगा, टी बाय 12। ऐसा क्वेश्चन अपने कर लेंगे। और इसके बाद बेटा अपने को कभी कभी क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन दे देंगे, और पूछ लेंगे बताओ ऐसा कहां पे होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहां पे बराबर होंगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहां पे बराबर होंगी। अब मान लो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ना बेटा बराबर हो गई, कहां पे, मतलब ये पूछ रहे हैं कहां पे होगा, किस एक्स पे होगा। तो बेटा टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो ये 2u कह सकता हूं। और टोटल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, हाफ के ए बाय ए स्क्वायर बाय टू, तो ए बाय रूट टू का स्क्वायर कह सकता हूं। तो इसको हाफ के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो तो एक्स ए बाय रूट टू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? या प्लस माइनस ए बाय रूट टू भी कह सकता हूं, क्योंकि प्लस ए बाय रूट टू का स्क्वायर भी होगा माइनस ए बाय रूट टू। तो कहां पर ऐसा होगा, प्लस माइनस ए बाय रूट टू पे, कहां पे ऐसा होगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। मान लो आता है पोटेंशियल एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, यू बाय 3। तो ये क्या हो गया, 4u/3। और टोटल एनर्जी क्या होगी, हाफ के ए स्क्वायर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, अब यहां से क्या आ रहा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, 3/4 ऑफ हाफ के ए स्क्वायर। अब बेटा इसको अगर हाफ के एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर लोगे तो आप बड़े आराम से पाओगे, तो एक्स आ जाएगा यहां पे प्लस माइनस ए रूट 3/2। हो गया बेटा? हो गया? एंजल समझ में आ रहा है? सच कह रहे हो? ये टाइम पास हो रहा है बढ़िया वाला। ऐसे लग रहा है कि आज लास्ट चैप्टर यही है, मतलब लग रहा है ना आप लोगों के बस की भी नहीं हो रही, और थोड़ा सा वो
अरे उजैर, क्या हो गया बेटा? इमोशनल हो गया ये उजैर भाई। कह रहा समझ में आए या ना, मैं बैठूंगा लगातार। क्या? पीजी वाले खाना खाना नहीं दे रहे हैं? इसको भगा। हाँ ये देखिए, तो उजैर मेरे दोस्त, टेंशन कोई बात नहीं, पीजी वाला खाने देगा तो कोई दिक्कत, पहाड़ी वाला है ना। हाँ हाँ, तो इसके बाद बेटा, ये तो गई एक चीज है ना। इसके बाद बेटा अब अगली चीज मेरे को बतानी थी आपको। अ, अगर मान लो, चलो अभी क्या दिया था, पोटेंशियल इज 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लो काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो, तो कैसे करेंगे बेटा? टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक 3 यू है, 3 यू प्लस यू क्या हो जाएगा? 4 यू। और ये हाफ के स्क्वायर। अब इसको 4 को नीचे ले जाओ तो यू क्या आ जाएगा? हाफ के प्लस माइनस ए बाय टू का स्क्वायर। यार कह दो आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर लो, एक्स आ गया प्लस माइनस ए बाय टू। दोस्त को समझ में आ गया? आ गया? उजैर के मन में से आवाजें तो यही वाली निकालने की आ रही है। नहीं नहीं, ऐसी वाली तो पिल्ले जैसी आवाज तो फैज निकाल पाएगा। हाँ भाइयों समझ में आ गया यार? नहीं, मैं और अत्याचार नहीं करूंगा, टेंशन ना ले। कुछ लोग मतलब मेरे को बहुत ही बुरी नजरों से देख रहे हैं। तो बेटा मैंने आपको ये बता दिया कि काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। इसके बाद बेटा एक चीज आती है बेटा, अपना बेटा अगर फिजिकल पेंडुलम होगा, अगर लटका होगा कोई फिजिकल पेंडुलम, है ना, और अगर ये सेंटर ऑफ मास है, मान लो ये एक्सिस है, और एक्सिस का डिस्टेंस मान लो यहां से है, सेंटर ऑफ मास से है एक्स, तो यहां जो टाइम पीरियड आता है ना बेटा, वो क्या था? 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एक्स। 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एक्स। आई किसके अबाउट लिखना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। आई किसके अबाउट लिखना है? और एक्स क्या है? सेंटर ऑफ मास की दूरी एक्सिस है। एक्स क्या है? सेंटर ऑफ मास की दूरी एक्सिस है। छुट्टी मत मारो यार भाई प्लीज। एक्स क्या है? सेंटर ऑफ मास की दूरी, वो भी किससे? एक्सिस से। वो भी किससे? यार कह दो आ गया भाई यार, पक्का पल्ले पड़ गए। तो ये हो गई एक बात। इसके बाद आखिरी चीज जो होती है बेटा एसएचएम की, वो होती है सुपर पोजिशन। वो क्या होती है बेटा? आइए वो भी बता देता हूं बेटा, सारा पिटारा खत्म हुआ। इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम। अब आई कैसे निकालना है? आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर। मान लो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आई सी है बेटा, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई सी है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये निकाले। अब इसके बाद बेटा मेरे को बताना है आपको सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। लास्ट टॉपिक आ गया एसएचएम का, ठीक है, विच इज सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, विच इज, मैंने उस टॉपिक को ही उधेड़ा है जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है ना। बताया सब कुछ ही है। हाँ भव्यांश मेरे दोस्त, भास्कर जोशी पुत्र, सब ठीक ठाक है बेटा? विका बेटा मेरी बात सुनो, यादव, क्या कौन सा यादव है? विकास यादव ही है? नहीं, थैला नितिन यादव। हाँ तो नितिन, बेटा नितिन, अब क्या है बेटा? सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। बेटा देखो जैसे ना एक एसएचएम, एक ना एक प्लेटफॉर्म एसएचएम कर रही है, गाड़ी एसएचएम कर रही है, और गाड़ी के अंदर एक पार्टिकल उसके अंदर एसएचएम कर रहा है। तो बेटा गाड़ी अगर x1 चली और पार्टिकल गाड़ी में x2 चला, तो पार्टिकल एक्चुअली में टोटल क्या चल गया? x1 प्लस x2। तो बेटा अगर x1 और x2 दोनों एसएचएम है, तो ये क्या हो जाएगा? सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। ये क्या हो जाएगा? आगे तो बेटा x1 क्या है? मान लो a1 साइन ओमेगा टी। x1 क्या है बेटा? और x2 क्या है बेटा? a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो बेटा अब जो x आ जाएगा ना, रिजल्टेंट x आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2। वो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2। जो x रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2। तो ये क्या हो जाएगा? a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। a1 साइन ओमेगा टी
प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और बेटा ये हो गया सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। और सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम कब होता है? जब दो एसएचएम्स ऐड होते हैं सेम फ्रीक्वेंसी के, तो हमको मिलता है एसएचएम। ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहा है, तुमको क्या मिलता है? एसएचएम। बस सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? तो बेटा ये A1 साइन ओमेगा टी और ये A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बेटा यहां पर जो एम्पलीट्यूड आ जाता है रिजल्टेंट का, वो क्या आ जाता है? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, है ना? ये आ गया बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट एसएचएम की जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाती है A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। A साइन ओमेगा टी प्लस, और डेल्टा कैसे निकालेंगे बेटा? ये A1 है, ये पहला वेक्टर, A2 दूसरा वेक्टर, ये फाइव, और ये चीज हो जाएगी डेल्टा। ये A1, ये A2, ये A, मतलब वेक्टर एडिशन करना है A1 A2 का, और जो रिजल्टेंट का एंगल आएगा पहले वाले से वो होता है डेल्टा। तो ये क्या हो जाएगा? ओ, ये A1 है, ये A2, तो ये A2 कॉस फाइव, ये A2 साइन फाइव। तो टेन डेल्टा क्या हो जाएगा? A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। टेन डेल्टा क्या हो जाएगा? A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। सुकृति बेटा समझ में आ गया? ये आ गया टेन डेल्टा। ये क्या आ गया? आ गया। बढ़ जाओगे? बढ़ जाओगे? टेन डेल्टा आ जाएगा A2 साइन। वैसे मेरे से पूछा तो एम्पलीट्यूड ही जाएगा, 99% में श्योर हूं। और कैसे निकालेंगे एम्पलीट्यूड ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद बेटा आता है सुपर पोजिशन ऑफ परपेंडिकुलर एसएचएम्स। ये तो एसएचएम्स हो गए जब सेम लाइन के अलोंग, तो सुपर पोजिशन है। अब बेटा परपेंडिकुलर एसएचएम्स का सुपर पोजिशन किसका बताना है? परपेंडिकुलर एसएचएम्स का सुपर पोजिशन। आइए परपेंडिकुलर एसएचएम्स के सुपरपोजिशन की बात कर लेते हैं। मतलब एक एसएचएम जो हो रहा है वो एक्स में हो रहा है, और एक एसएचएम जो हो रहा है वो वाई में हो रहा है। मान लो जो फेज डिफरेंस है दोनों एसएचएम में ना, अगर वो जीरो है, मतलब एक्स है A1 साइन ओमेगा टी और वाई है A2 साइन ओमेगा टी। वाई क्या है? A2 साइन ओमेगा टी। अब बेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा अनइंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फालतू बात है, बस एनसीईआरटी में दी है, ड्रामा पूरा कर रहा हूं। इस पे कभी क्वेश्चन जेई मेंस में बहुत रेयर ही आया है, इस पे क्वेश्चन नीट में आया ही नहीं है कभी। परपेंडिकुलर एसएचएम के सुपरपोजिशन पे बहुत रेयर कभी अगर आ जाएगा तो बता रहा हूं, लेकिन बहुत सिंपल बात है, ये समझ लेते हैं। तो y बाय एक्स क्या आ रहा है? y बाय एक्स आ रहा है A2 बाय A1। y बाय एक्स क्या आ रहा है? A2 बाय A1, ठीक है। तो ये क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। और बेटा ये जब A1 ले जाना चाह रहा है एक्स वाला, तो ये A2 ले जाना चाह रहा है। तो बेटा जो एसएचएम हो रहा है फाइनली, उसका एम्पलीट्यूड क्या जाएगा? रिजल्टेंट का अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस, ये आ गया बेटा। अगर दो एसएचएम्स हैं परपेंडिकुलर और उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? एसएचएम जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा कि वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और क्योंकि पॉजिटिव स्लोप आ गई तो ऐसा बनेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में नाचेगा पार्टिकल। कौन कौन से क्वाड्रेंट में नाचेगा पार्टिकल? फर्स्ट और थर्ड में नाचेगा, ठीक है। लिख लेंगे फटाफट से यार, फिर आगे बढ़ू। हाँ अन्वेषा समझ में आता जा रहा है बेटा? कल थोड़ा ठीक कर लेना पेपर यार। इलास्टिसिटी और फ्लूइड्स फिर मैं आप लोगों पे ही छोड़ रहा हूँ फाइनली। थर्मल एक्सपेंशन की वीडियो डाल दूंगा, आधे घंटे की है। इलास्टिसिटी और फ्लूइड की वीडियो अगर देखनी हो, रिवीजन वीडियो, तो आप देख सकते हैं। खाली बस आपको लिखना है रिवीजन वीडियो इलास्टिसिटी नीट प्रदीप सिंह, यूट्यूब पे आ जाएगा, है ना। अगर इलास्टिसिटी प्रदीप सिंह डालोगे तो वो जेई वाली वीडियो भी आ सकती है। रिवीजन डालना और वही आ जाएगा। हाँ ये हो गया।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आ गया बेटा, अगर मान लो फेज डिफरेंस दे रखा हो पाई, कितना दे रखा है फेज डिफरेंस पाई, तो ए वन साइन ओमेगा टी और ए टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो वाई क्या आ जाएगा बेटा माइनस ए टू साइन ओमेगा टी, क्या आ जाएगा बेटा माइनस ए टू साइन ओमेगा टी। अब बेटा यहां से वाई बाय एक्स क्या आ जाएगा बेटा, जरा जल्दी बताओ, वाई बाय एक्स आ रहा है माइनस ऑफ ए टू बाय ए वन, तो y इक्वल टू एम एक्स में m क्या आ गई बेटा नेगेटिव स्लोप आ रही है, y बाय एक्स आ रहा है नेगेटिव, है ना, तो ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स ऐसा बनेगा, मतलब y इक्वल टू माइनस एम एक्स है, अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव आ रहा है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट पार्टिकल नाच रहा है, सेकंड में और फोर्थ में, सेकंड में और फोर्थ में पार्टिकल नाच रहा है। जब ये A1 ले जाना चाह रहा है, बस वो A1 A2 ले जाना चाह रहा है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अभी भी वही आ रहा है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आ रहा है, और कुछ नहीं, बस इतना ही। तो परपेंडिकुलर एसएचएम्स होंगे जब फेज डिफरेंस जीरो होगा तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर पाई होगा तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, और एम्पलीट्यूड दोनों केस में अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। चौहान साहब समझ में आ रहा है? त्रिलोक गधे और शिवम गधे, डीडीपी हैप्पी बर्थडे बेटा। क्या बोला? और अजय प्रताप सिंह चौहान बेटा सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ रामू गधे, रामू यार वो वॉश बेसिन का टैप टूट गया यार। हाँ चलिए ये देखें। अच्छा अब बेटा परपेंडिकुलर एसएचएम से लेकिन फेज डिफरेंस है पाई बाय टू, फेज डिफरेंस क्या है, तो बेटा यहां पर बेटा क्या आएगा, ये जो परपेंडिकुलर एसएचएम है ना बेटा, जब सेम फ्रीक्वेंसी भी हुई तो बेटा रिजल्टेंट एसएचएम नहीं बन रहा है, देखिए कैसे, y आ जाएगा ए टू कॉस ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर आप वन करेंगे तो ये मोशन कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये किस चीज की इक्वेशन है, एलिप्स की, है ना, तो यहां पर ये एलिप्टिकल, तो खाली और खाली सुपर पोजिशन ऑफ परपेंडिकुलर एसएचएम तब एसएचएम आता है जब फेज डिफरेंस जीरो या पाई हो, बाकी हर केस में एलिप्टिकल आता है, बाकी हर केस में क्या आता है ना, आपसे बस वैसे ये तीन ही केस होते हैं जो पूछा जाते हैं, जीरो फेज डिफरेंस, पाई फेज डिफरेंस और पाई बाय टू, है ना, तो मैंने आपको इसके साथ कंप्लीट आपको रिवाइज करा दिया है। अच्छा एक लास्ट बात बस मैं आपको बता दे रहा हूं और आखिरी में, बेटा जैसे अगर मान लो x अगर a साइन ओमेगा टी, x क्या है a साइन ओमेगा टी, तो अगर कोई कह दे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख दो, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब बेटा अगर कोई कहता है एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा साइन स्क्वायर की एवरेज प्रदीप सर ने बता रखी है हाफ, तो क्या जाएगी वन बाय फोर एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप काइनेटिक एनर्जी की भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो ये आएगी टोटल एनर्जी से आधी आधी, टोटल एनर्जी से, तो एवरेज वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी की आएगी वही एवरेज वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की आएगी, है ना, और टोटल एनर्जी की आधी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम टोटल एनर्जी होती है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, याद आई बात। और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो भी मतलब क्या मैं लिख के दिखाऊं, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसकी भी जो एवरेज वैल्यू आ जाएगी वो भी यही आ जाएगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ बन जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर होता है समाप्त। थैंक यू।